क्या करूं, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है और ऊपर से धूप भी बहुत तेज़ है। अब मुझसे काम भी नहीं होगा और मैं काम नहीं करूंगा तो मालिक मेरे पैसे भी नहीं देंगे, और मालिक पैसे नहीं देंगे तो मेरे घर में राशन कहाँ से आएगा। पिताजी, खाना खा लो, आपको भूख लगी होगी। नहीं बेटी, मैं खाना बाद में खाऊंगा, पहले मैं ये सारा काम खत्म कर दूं। पिताजी, आप खाना खा लो पहले, काम बाद में कर लेना। ठीक है बेटा, जब तू बोल रही है तो मैं खाना खा लेता हूँ। बेटी, आज तू प्याज से रोटी लाई है, आज सब्जी नहीं बनाई तूने? पिताजी, मैं सब्जी कहाँ से बनाती, आज तो घर में नमक भी नहीं था, आज आपको बिना नमक की रोटी खानी पड़ेगी। बेटी, तू उदास मत हो, एक दिन भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। पिताजी, माँ के गुजर जाने के बाद हमारे जीवन में अंधेरा हो गया। बेटी, किस्मत को यही मंजूर था जो तेरी माँ हमें छोड़कर चली गई। पिताजी, अब आप खाना खा लीजिए, नहीं तो मालिक आ जाएंगे। साले बुड्ढे, यहाँ आराम फरमा रहा है, ये काम का तेरा बाप करेगा? मालिक, मेरी बेटी रोटी लेकर आई थी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, मैंने सोचा 2-4 निवाले खा लूं, इससे मैं पानी पी लूंगा। सुन गरीब भिखारी, मैं तुझे काम करने के पैसे देता हूँ, बैठने के नहीं। आज तुझे 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। नहीं मालिक, आप ऐसा मत कीजिए, नहीं तो हमारे घर का चूल्हा भी नहीं चलेगा, हम भूख से तड़प तड़प के मर जाएंगे। सुन लड़की, मैंने तुम्हारा कोई ठेका नहीं लिया है, मरते हो तो मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मालिक, फर्क तो हम पर पड़ता है, हम गरीब लोग हैं, अगर आप हमें रुपए नहीं दोगे तो हमारे घर का राशन कहाँ से आएगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। मालिक, आप मेरे पेट पर लात मत मारिए, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। और सुन, आज के बाद तू कभी काम पर मत आना। नहीं मालिक, आप ऐसा मत करो, नहीं तो मेरी बेटी का सपना अधूरा रह जाएगा। चलिए पिताजी, अब इनके आगे हाथ जोड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनके अंदर गरीबों के लिए कोई रहम नहीं है। तो जाओ ना, किसी ने रोका तुम्हें? पिताजी, आपको तो बहुत खांसी हो रही है, आपको तो बुखार भी है। अभी रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लेके आती हूँ। नहीं बेटा, तू मेरी दवाई लेने मत जा, लगता है अब मेरा टाइम आ गया। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कहाँ रहूँगी, किसके सहारे रहूँगी। नहीं बेटी, तू ऐसा मत बोल, जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं, तू भगवान पर विश्वास रख। नहीं पिताजी, आप घबराइए मत, मैं अभी दवाई लेके आती हूँ। आंटी जी, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनके लिए कुछ दवाइयाँ लेनी है। चलिए भिखारी यहाँ से, चल यहाँ से, जाती है घंटे में दिखाने रोज रोज भीख मांगने। हे भगवान, इस गांव में तो मुझे कोई भीख भी नहीं दे रहा, मैं अपने पिताजी को दवाई कैसे लेके जाऊंगी। मैं इस दुकान पे और देखती हूँ, शायद ये मुझे कुछ पैसे दे दें।
अंकल जी, मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनके लिए कुछ दवाइयाँ लेनी है। तुझे शर्म नहीं आती अपने पिताजी को बीमार बताकर भीख मांग रही है? चल निकल। भगवान, इस दुनिया में हम गरीबों की कोई जिंदगी नहीं होती। मुझे इस गांव में कोई 1 रुपया भी नहीं दे रहा है। हाँ बोल, क्यों आई है यहाँ? भैया, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं उनके लिए दवाइयाँ ले लूँगी। बीमार है तो मैं क्या करूँ? भैया, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे बस 100 रुपये दे दो। क्या बात है, 100 रुपये लेगी? ये ले 100 रुपये। बेटी ले आई दवाई? पिताजी, मुझे किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया, हमारी तो किस्मत ही खराब है। कोई बात नहीं बेटी, मुझे एक चिंता सता रही है। क्या पिताजी? बेटी, तेरा IAS बनने का सपना था, वो अब कैसे पूरा होगा? पिताजी, मुझे नहीं बनना IAS ऑफिसर, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। बेटी, जो अपनी 1 बीघा जमीन है ना, वो इस गांव के जमींदार के पास गिरवी रखी हुई है, तो उसको बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। पिताजी, आप घबराइए मत, आप लेट जाइए। अंजलि बेटा, अंजलि बेटा, इधर आ। अंजलि बेटा इधर आ। देख, मुझे खून की उल्टी आ गई, अब मेरा बचने की कोई उम्मीद नहीं है। नहीं पिताजी, अभी हम डॉक्टर के पास चलते हैं। पिताजी, नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। पिताजी, पिताजी, पिताजी। हेलो, ओके, ठीक है। छोटे, वो अपनी नोएडा वाली कंपनी का क्या हुआ? भैया अभी उसमें काम चल रहा है और 1 हफ्ते में फाइनल हो जाएगा। वेरी गुड छोटे, हमें इसी तरह से काम करना है। भैया मैंने सुना है एक किसान के पास 50 एकड़ जमीन है। तो बता छोटे, उसका करना क्या है? भैया हमें उस जमीन पर शुगर मिल लगा लेना चाहिए, उससे हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। छोटे, तू ठीक कह रहा है, बुला कर लेगा उस किसान को जिसकी वो जमीन है। ठीक है भैया। जमींदार साहब, मेरे पिताजी ने आपके यहाँ पर जमीन गिरवी रखी थी। तो फिर मैं क्या करूं? तेरे पिताजी ने मेरे पास जमीन गिरवी रखी तो? जमींदार साहब, मैं उस जमीन को बेचना चाहती हूँ। जमीन बेचना चाहती है? कौन सी जमीन? तेरे बाप ने हमारे पास कोई जमीन नहीं रखी है। जमींदार साहब, झूठ मत बोलिए, मेरे पिताजी ने मरते वक्त कहा था कि वो जमीन तुम्हारे पास गिरवी रखी है, और मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? निकल जा यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जमींदार साहब, ऐसा मत बोलिए, नहीं तो मेरे पिताजी का सपना अधूरा रह जाएगा। एक बात कहूँ तुझसे? जी जमींदार साहब, पूछिए। वैसे क्या सपना है तेरे पिताजी का, जो तू उस सपने के लिए इतना बेचैन हो रही है? जमींदार साहब, मेरे पिताजी का सपना था मुझे IAS बनाने का, और मैं उस सपने को पूरा करना चाहती हूँ। वाह, क्या बात है। अब किसान भी अपनी बेटियों को IAS ऑफिसर बनाएंगे? सुन लड़की, तुम मिट्टी के कीड़े हो और मिट्टी में ही रहेंगे, और एक दिन मिट्टी में रेंगते रेंगते मर जाओगे। जमींदार साहब, हम मिट्टी के कीड़े बेच हैं, अगर हम मिट्टी में काम नहीं करेंगे ना, तो आपके घर में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। और रही बात IAS ऑफिसर बनने की, तो कोई लड़की या लड़का अपनी माँ की कोख से बनकर नहीं आता, और मैं आपको एक दिन IAS ऑफिसर बन के दिखाऊंगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू जिम्मेदार से जमाल लड़ा रही है? छोड़ो मुझे। निकल जा यहाँ से, और आज के बाद यहाँ पर दिखाई मत दे जाना, नहीं तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सुन जमींदार, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि तू खुद मेरे पास चल के आएगा। भैया यह है वो किसान। चल बे, इन कागजों पर साइन कर दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जमींदार साहब, मैं इन कागजों में साइन कर दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा और मेरे बीवी बच्चे कहाँ रहेंगे? तो अपने बीवी बच्चों की चिंता मत कर, वो तो हम पर छोड़ दे। इस देश में बहुत लोग घूम रहे बिना शादी के, छोड़ देंगे हम किसी के पास? नहीं मालिक, ऐसा मत करो, हम गरीब किसान पर थोड़ा तो तरस खाओ। छोटे, ये ऐसे नहीं मानेगा, तू चाकू लेकर आ, इस साले का अंगूठा काटते हैं, फिर देखते हैं ये हमें अंगूठा लगाने से कैसे रोकता है। नहीं जमींदार साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। चल कर जल्दी साइन। छोटे,
अब लगेगा अपना शुगर मिल वहाँ पर। चल बे, अब तू निकल यहाँ से। अरे भैया, आप रोते हुए क्यों जा रहे हो? बहन मैं तुम्हें क्या बताऊँ, उस जमींदार ने मेरी सारी जमीन छीन ली। भैया, उस जमींदार ने जो तुम्हारे साथ किया है ना, वही मेरे साथ किया था। क्या आपकी भी जमीन छीन ली? हाँ भैया, उस जमींदार ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। आप भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाऊंगी। मैं कब तक दुनिया की ठोकरें खाती रहूंगी? इससे अच्छा है कि मैं सुसाइड ही कर लूं। अरे यार, ये लड़की कौन है जो पेड़ पर लटक कर अपनी जान दे रही है? रुक जाओ बहन, रुक जाओ। ऐसा क्यों कर रही हो आप? आप ये क्या कर रही थी? अपने हाथों से अपनी जान ले रही थी? और क्या करती भैया इस दुनिया में रहकर? अरे नहीं बहन, आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो क्या करती भैया, आप ही बताइए। लगता है आप दुखों की ज्यादा सताई हुई हो। आप बताइए, आपके साथ क्या हुआ है? भैया आप क्या करोगे इस दुखी लाचार बहन की कहानी सुनकर? बहन, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं। भैया मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, तो कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ। बहन, तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो आप ही बताइए भैया, अगर मैं सुसाइड नहीं करती तो और क्या करती? बहन, जब आपने मुझे भाई बोली दिया है तो आप मेरे साथ चलिए। मैं आपकी पूरी पढ़ाई कराऊंगा। जितना भी पैसा लगेगा वो मैं तुम्हें दूंगा। नहीं भैया, मैं आप पर बोझ बनना नहीं चाहती। अरे पागल, भला कोई बहन अपने भाई पर कैसे बोझ बन सकती है? भाई बहन का रिश्ता तो इस दुनिया में सबसे अनमोल रिश्ता है। आज तो भगवान ने मेरी सुनी ली। भाई के रूप में मेरे पिताजी को भेज दिया मुझे लेने के लिए। बहन, तुम मेरे साथ चलो। जो भी भगवान करते हैं वो सब अच्छे के लिए करते हैं। आइए। भैया भैया, वो हमारी शुगर मिल किसी ने सीज कर दी और किसानों को गन्ना ले जाने से रोक दिया। क्या ऐसा कौन सा माइकलाल पैदा हो गया जो जमींदार से टकराने चला? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ भैया? छोटे, हमारे मिल को किसी आईएएस ऑफिसर ने सील कर दिया। ये आप क्या कह रहे हो भैया? अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं छोटे, हमें आईएएस ऑफिसर से मिलना पड़ेगा। जल्दी चलो भैया, कहीं देर न हो जाए। मैडम जी नमस्ते। अच्छा, तो वो तुम ही लोग हो जिनके बारे में मैं अभी बात कर रही थी। और वो शायद मिल भी आपका होगा जो मैंने अभी सील किया है। अरे गरीब भिखारी, तू यहाँ कैसे? और तेरी इतनी हिम्मत, तूने जमींदार का मिल सील कर दिया? अबे ओ इडियट, जरा तमीज से बात कर। अभी तो मैंने तेरा मिल सीज किया है, और अगर ज्यादा बोलेगा ना तो तुझे भी सीज कर दूंगी। सॉरी मैडम, गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि तुम अब आईएएस ऑफिसर बन गई हो। देख, मैंने तुझसे क्या बोला था कि तू एक दिन खुद मेरे पास चल के आएगा, और तू खुद मेरे पास चल के आया। बता अब तेरा क्या करना है? मैडम जी, आपने हमारा शुगर मिल क्यों सीज कर दिया? प्लीज उसे चालू करवा दीजिए। सुन, तेरा मिल इसीलिए सीज कर दिया, पिछले 4 सालों का तेरे ऊपर किसानों का कर्जा आ रहा था। मैडम, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। हम पर किसी किसान का कोई कर्जा नहीं है। तू तो शांति रहे। तू वही है ना जो मेरे पिताजी को रोटी भी नहीं खाने दी और उनकी तनख्वाह भी हड़प ली। तेरी वजह से मेरे पिताजी की जान भी चली गई। बेटा, तुझे तो मैं ऐसी सजा दूंगी कि तू एक एक बूंद पानी को तड़प तड़प के मरेगा। मैडम जी, हमसे गलती हो गई। हम किसानों का एक एक पैसा वापस कर देंगे। तुम उस बात की टेंशन ना लो, वो तो मैं तुमसे खुद ही ले लूंगी। और तूने जितने भी किसानों की जमीन हड़पी है ना, उस जमीन के कागज मुझे ला कर दे। जी मैडम जी। जमींदार, एक बात और सुन। तूने क्या कहा था कि हम मिट्टी के कीड़े मिट्टी में ही रैंग रैंग के मर जाएंगे? कान खोल कर सुन जमींदार, जब किसान की बेटी अपनी पर आ जाए ना तो वो कुछ भी कर सकती है। और क्या कहा था तूने कि किसान की बेटी कुछ नहीं कर सकती? आज अपनी आंखें खोल कर देख, मैं तेरे सामने एक आईएएस ऑफिसर बन के खड़ी हूँ। चल निकल यहाँ से।